दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां सपनों और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। एक तरफ जिम्मेदारियों का बोझ, गरीबी और संघर्ष, और दूसरी तरफ वो सपना जो बार बार दिल के अंदर दस्तक देता है। एक ऐसा लड़का जिसे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे अपना पैशन फॉलो करने पर, जिसके पिता डंडे से मारते थे, जिसके पास रहने के लिए ना अच्छा घर था, ना क्रिकेट की बॉल खरीदने तक के पैसे थे। वही लड़का आज आईपीएल क्रिकेट का भगवान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह के बारे में, और आज हम जानेंगे रिंकू सिंह के बचपन से लेकर आईपीएल का भगवान बनने तक का सफर। आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने इस फासले को अपनी मेहनत और जिद से मिटा दिया। वो लड़का जिसे लोग आज लॉर्ड रिंकू कहते हैं। रिंकू का बचपन फिल्मी नहीं बल्कि कड़क हकीकतों से भरा था। परिवार में पैसे की कमी, पिता की कठोर प्राथमिकताएं और आसपास के माहौल ने उसे अनेक बार टूटने की नौबत ला दी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज हम उसी जज्बे और मेहनत की दास्तां बताएंगे जिसने उसे मैदान का हीरो बनाया। रिंकू का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ हुआ। उनके पिता खान चंद सिंह सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और मां मीणा देवी घर संभालती थीं। 5 बहनों भाइयों में तीसरे नंबर पर होने के नाते जिम्मेदारियां छोटी उम्र से ही उनके कंधों पर थीं। पढ़ाई में रिंकू कभी आगे नहीं रहे। स्कूल में कई बार फेल तक हुए, लेकिन खेल में उनकी लगन अलग ही थी। घर पर पिता का रुख सख्त रहता, क्रिकेट खेलने पर डांट और मार तक झेलनी पड़ी। पैसे की कमी इतनी थी कि कई बार खाने तक की दिक्कत होती। घर का एक हिस्सा स्टोर रूम जैसा था, वहीं पूरा परिवार रहता था। पढ़ाई में रिंकू कमजोर थे, स्कूल में 9वीं में फेल हो गए। पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे और कोई छोटा मोटा काम पकड़े, लेकिन रिंकू का दिल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में लगता था। आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि लेदर बॉल या किट खरीदना किसी सपने जैसा था। फिर भी रिंकू ने खेलना नहीं छोड़ा। वो गली मोहल्ले में टेनिस बॉल से खेलते और धीरे धीरे लेदर बॉल तक पहुंचे। शुरुआती दिनों में उन्होंने टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया। मोहल्ले में लोग उनकी हिटिंग देखकर चौंक जाते। घर वाले क्रिकेट को समय की बर्बादी समझते थे। रिंकू कई बार मार भी खाते, लेकिन खेल छोड़ते नहीं। उस दौर में मोहम्मद जीशान ने उनकी मदद की और उन्हें क्रिकेट किट दिलवाई। इसके बाद स्कूल टूर्नामेंट में रिंकू ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। 2009 में इंटर स्कूल टूर्नामेंट के एक मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर 54 रन बनाए और पहली बार सबकी नजर में आए। कोच मसूद हामिद ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया और यहीं से उनके करियर की नींव रखी। 2010 में उन्होंने अंडर 16 ट्रायल दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। जरा सोचिए, एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास खाने तक पैसे नहीं और पहला ही बड़ा सपना टूट जाए तो कोई भी हार मान ले। लेकिन रिंकू नहीं रुके। 2012 में उन्होंने फिर से ट्रायल दिया और इस बार सिलेक्शन हो गया। इसके बाद अंडर 19 टीम में आए और फिर यूपी की रणजी टीम का हिस्सा बने। उनकी बल्लेबाजी में ताकत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जुनून था। घर की हालत अब भी खराब थी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें परिवार चलाने के लिए स्वीपिंग और पोछा तक करने की नौकरी ऑफर हुई, लेकिन रिंकू ने ठान लिया, या तो क्रिकेट खेलूंगा या कुछ नहीं। एक ऐसा पल भी आया जब उन्होंने टूर्नामेंट जीतकर बाइक इनाम में जीती। घर लौटे तो पिता ने पहले डांटने की कोशिश की, लेकिन जब बाइक देखी तो डंडा फेंककर बेटे को गले लगा लिया। ये पल था जब पिता ने पहली बार बेटे के हुनर को स्वीकार किया और घर की जिम्मेदारियों को खुद उठाने लगे ताकि रिंकू क्रिकेट खेल सके। 2017 में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 10 लाख में खरीदा। मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इन पैसों से घर का कर्ज उठा और हालात सुधरे। 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 80 लाख में खरीदा और ये रकम उनके परिवार के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। भाई की शादी से लेकर नया घर बनाने तक सब कुछ उन्होंने इसी पैसे से किया। लेकिन हर कहानी सीधी नहीं होती। 2019 में उन्होंने बिना अनुमति एक टूर्नामेंट खेला और बीसीसीआई ने उन पर बैन लगा दिया। 2021 में घुटने की चोट के कारण सर्जरी करानी पड़ी और पूरा सीजन छूट गया। लगता था कि करियर खत्म हो रहा है, लेकिन केकेआर ने उन पर भरोसा जताया और रिंकू ने भी हार नहीं मानी। 2022 में उन्होंने अपनी असली झलक दिखाई। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार पारी खेली और सबको याद दिलाया कि ये खिलाड़ी खास है। लेकिन असली इतिहास 2023 में लिखा गया,
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच। आखिरी ओवर में केकेआर को जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे। सामने दुनिया के टॉप बॉलर यश दयाल। सबको लगा अब मैच खत्म, लेकिन रिंकू सिंह ने जो किया उसने आईपीएल ही नहीं क्रिकेट इतिहास बदल डाला। उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, केकेआर को जीत दिलाई और खुद को रातों रात स्टार बना दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने सिर्फ एक ही नाम सुना, रिंकू सिंह। सिर्फ मैदान ही नहीं, रिंकू ने समाज को भी कुछ लौटाने की सोची। अलीगढ़ में गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने में मदद की और स्थानीय युवाओं के लिए संसाधन जुटाए। उनकी ये पहल उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक भी बनाती है। आज रिंकू सिंह आईपीएल में सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में गिने जाते हैं। करोड़ों लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं, लेकिन उनकी खासियत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है। रिंकू सिंह जमीन से जुड़े इंसान हैं। उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा समाज को दिया, गरीब बच्चों के लिए मदद की और कहा, मैं जो हूँ अपनी मेहनत और लोगों की दुआओं से हूँ। आज रिंकू घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में छा चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्यार से लॉर्ड रिंकू कहते हैं। उनके भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं कि जल्द ही भारतीय टीम में भी उन्हें जगह मिलेगी। रिंकू सिंह की कहानी बताती है कि कठिनाइयां केवल शुरुआत होती हैं, अंत नहीं। बचपन की गरीबी, अनदेखी और पढ़ाई में असफलता के बावजूद रिंकू ने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उनका दृढ़ संकल्प सिखाता है कि सच्चा जुनून और कड़ी मेहनत हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। रिंकू की यात्रा संघर्षों से भरी रही, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चोट हो या रिजेक्शन। हर मुश्किल ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। और फिर आया वो पल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के। ये सफलता दिखाती है कि मौके को पहचानकर पूरी लगन से उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रिंकू केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाकर समाज को भी योगदान दिया। कुल मिलाकर रिंकू सिंह की कहानी हमें आत्मविश्वास, धैर्य और डटे रहने की सीख देती है। वो सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं बल्कि ये साबित करने वाले प्रेरणा का प्रतीक हैं कि कोई भी सपना असंभव नहीं है।